नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और कन्या राशि का आने वाला जनवरी महीना कैसा गुजरेगा, यानी 2022 का जो पहला महीना है जनवरी महीना, वो कैसा गुजरेगा उस पर आधारित ये वीडियो है। पूरा वर्ष उनका कैसा रहेगा इस पे वीडियो पहले ही बन चुकी है। और उस वीडियो में मुख्यतः जो विस्तृत एक वर्णन किया गया है कि राहु केतु शनि और बृहस्पति जो कि लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं वो पूरे साल को कैसा बनाए रहेंगे। बाकी शनि बुध सूर्य और शुक्र को ले ले तो ये हर महीने गोचर करते हैं, कभी कभी महीने में 2 बार भी गोचर करते हैं। तो ये जो है आपके महीने को किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये वीडियो उस पर ही आधारित है कि अब ये सारे जो ग्रह मिलके हैं वो जनवरी महीना आपका कैसा बनाएंगे, खासतौर से कालचक्र की जो 6वीं राशि है कन्या राशि के लिए। तो फोकस किया जाए ग्रहों के गोचर के बारे में तो आपके जो भाव हैं उसमें आपका चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठवां भाव और साथ ही साथ तीसरा भाव जिसमें कि केतु रहेगा और राहु रहेंगे आपके नवम भाव में, ये सारे भाव जो आपके विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे। और चतुर्थ भाव को सुखेश माना जाता है, सुख का भाव होता है। तो सुख में आपके क्या बढ़ोतरी होगी, क्या एक मध्यम फल देगा। साथ ही साथ पंचम भाव जो होता है वो विद्या बुद्धि संतान का होता है। आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप कहीं कहीं नौकरी पाना चाहते हैं उसके हैं भाव, लव मैरिज के भाव हैं, प्यार के भाव हैं, आप कह सकते हैं संतान के भाव। तो पंचम भाव का विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति का गोचर हो चुका है आप जो कि आपके 6ठे भाव में है कुंभ राशि में, तो ये भी आपका भाव प्रभावित किया रहेगा। तो आइए एक फोकस करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मिलने जा रहा है जनवरी के महीने में। खासतौर से देखा जाए तो बृहस्पति जो है एक लंबे समय तक के लिए गोचर हुआ और 6ठे भाव में है। तो 6वें भाव से उसकी जो 3 दृष्टियां हैं 5, 7 और 9 वो कहीं ना कहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ष भर एक तरह से कह सकते हैं खुश रखेंगी, कह सकते हैं, और आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आएंगी। खासतौर से बृहस्पति आधे समय तक जो है आपके 6ठे भाव में रहेगा और फिर अपनी मीन राशि में रहेगा, यानी अपनी खुद की राशि में 7th हाउस में रहेगा। तो मान के चलिए कि 2022 का जो वर्ष है आपके लिए एक बेहतरीन होने वाला है, कहीं कोई संशय नहीं कि ना हो। लेकिन जनवरी महीने की वीडियो है तो जनवरी महीने में जो गोचर है मुख्य रूप से पंचम भाव में जो आपके शनि बुध और सूर्य ये 3 रहेंगे और पूरे महीने भर रहेंगे। सूर्य जो है यहाँ पे 14 जनवरी के आसपास आएगा और 14 जनवरी से 15 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेगा और शनि की राशि में रहेगा, यानी अपनी शत्रु राशि में रहेगा। तो थोड़ा आपको कह सकते हैं कि संभल के रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। अलग अलग यदि हम हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे क्या मिलेगा, तो नौकरी वालों के लिए और जॉब वालों के लिए यदि देख लें तो नौकरी के लिए आपका दशम भाव, आपका भाग्य भाव, आपका जो लग्न ये मजबूत होना चाहिए। दशम भाव का लॉर्ड जो है बुध है और वो पंचम भाव में रहेगा, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। और कहा जाता है कि यदि आपकी अपनी कुंडली में सूर्य और बुध का एक साथ संयोग हो यानी युति संबंध हो, अक्सर देखा जाता है कि सूर्य बुध एक साथ ही रहते हैं या एक घर आगे पीछे रहते हैं। कारण ये होता है कि सूर्य जो है बुध के काफी पास रहता है, तो जब भी ये चेंज होते हैं तो साथ में ही चेंज होते हैं करीब करीब। तो बुद्धादित्य योग बनेगा और बुद्धादित्य योग आपकी कुंडली में यदि बुध अस्त नहीं है सूर्य के डिग्री के कारण, तो मान के चलिए कि ये बेहतरीन परिणाम है। दशम भाव का लॉर्ड होना और पंचम में होना ये दिखाता है कि नौकरी वालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशन बनेगी और अच्छी संभावनाएं बनेंगी। बृहस्पति की आप देखेंगे 5वीं दृष्टि भी आपके दशम भाव पे है, तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतर अवसर मिलेंगे, कह सकते हैं। खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, बुध भी शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति भी शिक्षा जगत का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बुक पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटेशन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर एक कह सकते हैं समय है उनके लिए। और इस तरह की नौकरी में यदि वो है तो मान के चलिए कि तरक्की मिलना उनके लिए तय है और आगे बढ़ने के अवसर जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुलभ रहेंगे। शनि और सूर्य, पहले भी मैंने कहा कि सूर्य और शनि जो है ये यदि एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यवधान डालते हैं। शनि सूर्य पिता पुत्र माने जाते हैं, लेकिन फिर भी पिता पुत्र के अलावा इनमें एक दुश्मनी, एक शत्रुता रहती है। तो पंचम भाव में रहने से थोड़ा इसमें व्यवधान आ सकता है। तो मेहनत पूरी करनी है, समय पूरा देना है और दिमाग जो है वो पूरा आपको एक शार्प रखना है कि दिमाग जो है आपका एकदम प्रबल रहे, सजग रहे, जो आप पाना चाहते हैं, तो बेहतर कंडीशन मिलेगी। साथ ही साथ प्रशासनिक सहयोग भी आपको मिल सकता है। मंगल जो है वो 16 जनवरी के आसपास आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा और उसकी जो 7वीं दृष्टि है दशम भाव पर रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको एक समाज में एक स्थान जो है वो अच्छा दिलाने का प्रयास करेगी मंगल की दृष्टि। तो पूरा प्रयास करें तो नौकरी वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन है, कहीं से कोई संशय नहीं कि ना मिले। बिजनेस वालों के लिए ले लें तो उनके जो बिजनेस भाव का जो लॉर्ड है बृहस्पति है और वो 6ठे भाव में है। साथ ही साथ शनि की जो है वो तीसरी दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पे और मंगल की 4थी दृष्टि भी है। तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा, थोड़ा उन्हें कह सकते हैं एक इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके कार्यों में जो है वो एक रुकावट के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर
उपलब्ध होगा। यानी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी काम को करना शुरू करते हैं और तुरंत सफलता मिल जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी आपके कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस में जो है वो थोड़ी कम मिलने वाली है। सूर्य शनि का एक साथ होना, शनि की तीसरी, मंगल की चौथी दृष्टि होना और 7th के लॉर्ड को 6th भाव में चले आना, 6ठे भाव में चले आना, ये दिखाता है कि थोड़ा आपको विलंब से समय के साथ सफलता मिलेगी। तो आपको अभी करना क्या है कि आपको थोड़ा इंतजार करना है, थोड़ा वेट करना है चीज़ों को फिर से आपके फेवर में आने के लिए। तो जहां नौकरी वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन बनी है, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा एक मध्यम फल मिलने की संभावना है जनवरी के महीने में। स्टूडेंट्स के लिए ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही बताया कि पंचम भाव का लॉर्ड पंचम भाव में है शनि, और यहाँ पे बुध और सूर्य। बुध सूर्य यदि मैंने पहले बताया कि अस्त नहीं हुआ यदि बुध, तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन मिलेगी। थोड़ा आपको प्रयास करना होगा शनि सूर्य के इस युति के कारण, लेकिन फिर भी प्रशासन में सहयोग मिलना और अचानक से सफलता मिलकर कोई बड़ा प्रशासनिक पद पाना, खासतौर से 16 जनवरी के बाद, ये बेहतर घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके जीवन में यदि आप हर तरह से मनोयोग से अपनी पढ़ाई लिखाई में जुटे हुए कर्म करते रहे। तो बिना कर्म के भाग्य भी नहीं बनता है। ढेर सारे राजयोग यदि आपकी कुंडली में बने हो लेकिन आपके कर्म ना हो तो वो राजयोग फलित नहीं हो सकते। तो मंगल का चतुर्थ में होके दशम को देखना, सूर्य का जो है आके पंचम में बैठ जाना और दशम का लॉर्ड होके बुध का पंचम में रहना दिखाता है कि सफलताएं, खासतौर से नौकरी जो खोजना चाह रहे थे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनके लिए अच्छी एक सफलताएं मिलने के अवसर उपलब्ध हैं। तो कर्म आपने किए हैं और कर्म कर रहे हैं तो मान के चलिए कि बेहतर कंडीशन मिलेगी, कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं कि ना मिले। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर समय है। संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि सूर्य पंचम में है, शनि भी यहाँ पे है, 7th की दृष्टि भी उसकी है, तो थोड़ा विलंब के साथ आपको कह सकते हैं संतान प्राप्ति के योग बनेंगे यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कंडीशन है, बेहतर संभावना है, अच्छी चीजें पा सकते हैं यदि वो कर्म करें तो। यदि बात करें कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ बेहतर रहने की संभावना है। बृहस्पति जो है आपके 6ठे भाव में पेट से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है, और देखा जाए तो 6ठे का जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में है, तो आपके संतान को भी थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपके हेल्थ के लिए यदि देख लें तो बहुत विशेष ऐसी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा जो एक तरह से सीजनल जो चीज़ें होती हैं, डिजीज होती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, सर्दी होना, खांसी होना। बृहस्पति जब भी पंचम में रहता है या 6ठे भाव में रहता है तो पेट से संबंधित जरूर समस्याएं देता है। तो यहाँ पेट से संबंधित डिस्पेसिया होना या तो थोड़ा जो अपच की प्रॉब्लम हो जाना, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन बहुत तो बीमार पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि बहुत ही पाप प्रभाव की दृष्टि या पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। और बृहस्पति जब 6ठे भाव में हो तो रोग का, शत्रुओं का, सभी का समन करता है निश्चित रूप से। तो हेल्थ एक तरह से देखा जाए तो बेहतर रहने की संभावना है, कहीं से कोई परेशानी फिजिकली जो चीज़ें हैं आपके साथ नहीं घटित होने वाली हैं। धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब भी 6ठे का लॉर्ड हो और उसकी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। यहाँ देखेंगे आप बृहस्पति जो उसकी 9वीं दृष्टि जो आपके 2nd भाव पे है, तो 2nd और 1st जब भी आपस में आप रिलेटेड हो जाएं तो मान के चलिए कि धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कन्या राशि के लिए धन कमाने की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, धन वो पा सकते हैं, अच्छे वे में कमाएं, अच्छी चीज़ें करें। 11th हाउस पर जितने ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि होती है उतने ज़्यादा आपके पास संसाधन सुलभ होते हैं धन कमाने के। और आप देखेंगे कि पूरे जनवरी के महीने में 3 ग्रहों की जो है समृद्ध दृष्टियां जो आपके 11th भाव पे है, तो ये दिखाती हैं कि आपको पैसा कमाने के अलग अलग संसाधन समझ में आएंगे। साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, तो पैसा आपका अचल संपत्तियों में या आपके पास एक कह सकते हैं धन जो है वो जुटेगा, आपका कह सकते हैं बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से होने वाला है। अच्छे वे के साथ कमाइए, अच्छी चीज़ों के साथ कमाइए, तो वो बचेगा भी, वो आपके लिए फलित भी होगा। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं। लव मैरिज को कह लें, यदि शादी को कह लें तो शादी होने में थोड़ा विलंब। पंचम भाव में जब भी आपके कुछ न कुछ परेशानी हो तो लव मैरिज को कह लें, शादी को कह लें। शादी का भाव 7th हाउस होता है, वो बृहस्पति 6ठे भाव में। पंचम भाव लव मैरिज और सप्तम भाव को देख लें तो दोनों में लव मैरिज के जो अवसर है उसमें मनमुटाव होने के, विवाद होने के सारी संभावनाएं बनती हैं। और यही चीज़ें दाम्पत्य जीवन में भी बनती हैं क्योंकि 7th हाउस पे आपके मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, 7th का लॉर्ड 6th हाउस में है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से आपके लव अफेयर्स में, आपके दाम्पत्य जीवन में एक तनाव, एक दरार आने की उम्मीद जो है वो बढ़ेगी जनवरी के महीने में। करना क्या है कि आपको पहले से यदि पता है कि ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं तो थोड़ा सजग रहना है, थोड़ा सावधान रहना है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि आपकी वाणी से, आपके जेस्चर से या आपके हाव भाव से ऐसा लगे कि नहीं आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, या अपने आप को ही सारी चीज़ें मान के आप चल रहे हैं। तो एक मनमुटाव बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और दूरियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो पोलाइट रहे, आराधना करते रहें भगवान की और मन को शांत रखे रहे, अपने अंदर आत्मविश्वास को आप ले आए तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। मंगल शनि हमेशा प्रभावित किए रहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कलयुग में
एक सिर्फ जीवित देव है हनुमान जी, उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए और सभी राशि वालों को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कन्या राशि के लिए ही ये चीज़ है। हनुमान जी की आराधना करना कलयुग में निश्चित रूप से सफलतादायक होता है। मंगलवार शनिवार जरूर जाया करें, रोज जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर जाया करें, क्योंकि ये दोनों दिन जो होते हैं वो मंगल और शनि के दोषों का भी समन करते हैं, राहु और केतु के भी दोषों का समन करते हैं। तो इन दिनों में जाने से निश्चित रूप से हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जो ग्रहों के बुरे प्रभाव में उनमें कमी आती है और सफलता का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, दिखने लगता है आपको किस दिशा में बढ़ना है, क्या करना है। तो पूजा पाठ जरूर करें, मन में आत्मविश्वास बढ़ाए रहे और शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जो समय है जनवरी का महीना जो है वो आपका बेहतरीन गुजरे और पूरा वर्ष तो साथ ही साथ आपका अच्छा गुजरे ही। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी आपको यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उन पे एक विस्तृत अध्ययन करके उसके जवाब आपको समय के साथ दे दिए जाएंगे।